आफ्टरनून एवरीवन। देखो लास्ट टाइम अपन ऑर्गेनिक जहाँ पे पॉज किया था वो क्या पढ़ा था अपन ने, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक और रेजोनेंस सेम सेम था, बस एक ही फर्क था। क्या था? मीजोमेरिक और रेजोनेंस में फर्क क्या था मैं बता देता हूँ। इधर देख लो, इधर देखो होशियार आइंस्टीनो, इधर देखो। अगर यहाँ कार्बन से रिलेटेड कुछ है, कार्बन का कोई ग्रुप है या उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो और हो रहा है, मतलब ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। कार्बन के अलावा अगर और कोई ग्रुप है जैसे NH2 है, कुछ भी लगा दिया तो क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक। और हो क्या रहा है? कॉन्जुगेशन। अगर ये पाई बॉन्ड इस प्लस के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है और ये कार्बन वाला है तो रेजोनेंस, ठीक है। और ये लोन पेयर है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ कुछ भी हो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर, बस कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा कंपाउंड, मतलब मिथाइल वाले कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब है। COH होगा तो वो फिर गिराएगा, है ना। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या बोलूँ मैं? फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक। कॉन्जुगेशन विथ मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप तो रेजोनेंस। अल्काइल ग्रुप के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप तो मीजोमेरिक। यहाँ तक पढ़ के आया था, ठीक है। देखो अब उसमें एक चीज छूट रही थी, मैंने बोला था बार बार तुमको कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तुमको ओवर वाले केसेस मिलेंगे कि उनके नॉर्मल उससे ज्यादा जा रहे होंगे। तो रेजोनेंस का ही एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, छूट रहा था, ठीक है। ये लिख लेते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखो, मुझे इन दोनों में रेजोनेंस करके बताओ, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ। खुद से भी ट्राई करो। देखो ये है रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन क्या? पाई बॉन्ड होना चाहिए, कंपलसरी है। पाई बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट में या तो प्लस हो, फ्री रेडिकल हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए। पाई बॉन्ड कहाँ है? ये इसके जस्ट पास में, मतलब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। बेटा सारे इधर देख लेना, है ना। पाई बॉन्ड के जस्ट पास वाले पे या तो ये हो गया या ये। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा, तो ये इस साइड तो रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता, इस साइड जा सकता है क्योंकि ये ऑप्शन है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ। भाई अपनी वाली मेथड याद है ना? गुड। CH3C। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? NH प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH3। ये प्लस यहाँ आ गया ना, ये डंडा यहाँ आ गया और ये प्लस यहाँ आ गया। समझ में आया सबको इतना? हाँ, तो यही तो दिक्कत थी, इसीलिए। तो जब भी नाइट्रोजन वाले केसेस में मिलेगा तुमको कहीं कहीं कि अगर उसकी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा एग्जिट कर जाए, नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है ना। 3 हाइड्रोजन के डंडे बनेंगे, यहाँ समझ में आया ना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो ये तो उसके डब्बे ही नहीं है उसके पास इतने कि वो रख पाए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? इसको बोलेंगे पेंटावेलेंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट, या बोलूँ 10 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बोलो तो ये हो गया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी ये नहीं बनेगा, यही रहेगा स्टेबल। समझ में? यही चीज इसके लिए करो। देखो पाई बॉन्ड इस साइड तो कुछ है नहीं, कॉन्जुगेशन में इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग बनाऊं मैं, CH2 CHOH और इधर क्या है? CH3 है। ये यहाँ पे गिरेगा तो प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पे। और ये वाला कहाँ जाएगा? इस पे। ये बेटा इधर सारे देखो, ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, अगर तीसरा बनाता है तो उसका लोन पेयर कहीं लगता है, यूज होता है, तब बना पाता है। तो 3 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाए विद प्लस चार्ज, ये चलता है। जैसे नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन कितने 3 बनाता है, अमोनिया NH3। लेकिन अगर मैं NH4 प्लस बनाऊं तो भी बनता है ना अमोनिया आयन, क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हो जाता है, तो एक डंडा और आ सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन कभी भी हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ये मुझे पता है, किसी के भी साथ रहे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है कहीं भी किसी भी रीजन से, तो उसका लोन पेयर यूज हो रहा होगा ना, तो उस पर प्लस चार्ज आ सकता है। ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा वो। अब ये मत देखना कि वहां तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, मतलब इसका कितने 2 लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, ठीक है। हाँ, तो एक और ये यहाँ बना देता हूँ, वो देखे नहीं दिखे, देख लेना तुम लोग। ये क्या हो जाएगा? टेट्रामर। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इसके उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है ना। 4 बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बना सकता, बात खत्म। और इलेक्ट्रॉन भी गिनोगे तो 10 तो रखने की जगह ही नहीं है।
समझ में आया? तो ये इसका रेजोनेटिंग बनेगा क्या? तो इसका भी रेजोनेटिंग नहीं बन सकता। तो दो ही केसेस होते हैं तुम्हारे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले, जहां तुम जैसे देखो अगर क्वेश्चन आया और बोलता है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ये डंडा उधर करके और बना देंगे। लेकिन वहां बस इसमें बना तो देंगे, वो सही में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी तो देखना होगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऐसे दो केसेस हैं जहां अपन फंस जाते हैं कहीं। और ये एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर आए जरूरी नहीं है, कोई से भी स्ट्रक्चर दे सकता है, बस तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन किस पे, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन एटम, देन पॉजिटिव चार्ज विल नॉट बी इन कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे आ गया मतलब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में आ गए। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस केस नाइट्रोजन विल बी पेंटावेलेंट विच इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे, और ऑक्सीजन वहां हो जाएगा टेट्रावेलेंट, टेट्रामर बोल दिया, सॉरी टेट्रावेलेंट कर लो उसको। समझ में आया? तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दो केस मिलते हैं तुमको बार बार, जहाँ गलत करते हो कि हाँ इसके बना के दे देता है लेकिन बनते नहीं है कभी भी। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन कितने इफेक्ट पढ़ के आए थे याद है कुछ? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस आई माइनस आई, फिर क्या पढ़ा था, रेजोनेंस और मिजोमेरिक दोनों साथ में, ठीक है। और फिर अब पढ़ना है अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी। इंडक्टिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते थे, ठीक है। मिजोमेरिक कहाँ से देखते थे, लोन पेयर से, है ना, ये बताया था। और जो रिंग वाले कंपाउंड आएंगे उनमें तुमको आई भी देखना होता है और एम भी देखना होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख रहे हो तो आई देखते हैं, लोन पेयर देने या लेने से देख रहे हैं तो एम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे और भी नए क्वेश्चन आएंगे, वहाँ इंडक्टिव भी देखना होगा, मिजोमेरिक भी देखना होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखना होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं, होता क्या है, ये समझते हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। सारे इधर बातें नहीं, बातें क्या मतलब फालतू के काम नहीं, इधर ध्यान दो। चलो पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा बहुत, ऐसे ये मिटा दूं ना बीच का। तुम लोग बस 15-20 दिन और अच्छे से पढ़ लो मुझसे, ताकि तुम्हारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, और कोई कुछ भी बोले लेट हो रहा है सिलेबस या रिवीजन नहीं कर पाओगे, कोई कुछ भी बोले, तुम अपना पढ़ते जाना, लोगों की बातों पे ध्यान मत देना, बात मानना है, ठीक है। या तो मेरी बात पे ध्यान दे लेना या लोगों की, देख लेना कौन सही होगा आखिरी में। क्योंकि अगर उस चक्कर में रहेगा और क्लासेस छोड़ दी कि नहीं हम तो खुद से करेंगे, खुद से वैसा कभी कर ही नहीं पाओगे, ये तुम भी जानते हो अच्छे से, ठीक है। और हाँ, ऑर्गेनिक में ऐसा है कि फाइनली पता है वो रिएक्शन से पूछता है कि ए से बी बन रहा है, बी से, पता है क्वेश्चन क्या आते हैं, ऐसे आते हैं। मान लो ये कुछ कंपाउंड है, इस पे CH3 लगा है और यहाँ NH2 लगा, ऐसा कुछ लगा है, इसमें उसने X डाला और यहाँ बनाया A, फिर इसमें डालेगा Y बनाएगा B, इसमें डालेगा Z और बनाएगा C और पूछेगा व्हाट इज C। ये आता है ऑर्गेनिक में। यहाँ कुछ देगा, वो इससे रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, उसमें फिर कुछ और डालेगा, उससे रिएक्ट करके ये बनेगा, उसमें कुछ और डालेगा और ये बनेगा और पूछेगा व्हाट इज C। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ऐसे एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस है ना, बस वही पूछी जाती है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता नीट में, जितने एनसीईआरटी में दी उतनी पूछता है। तो एनसीईआरटी की जितनी ऐसी इक्वेशंस है ना, उसका एक PDF मिला था थोड़े दिन पहले ही मुझे, तो उसमें बस ब्लैंक छोड़ रखा उन्होंने सारे आंसर्स, 6, 7, 8, 10, 12 पन्ने का कुछ है शायद वो ऐसा। तो वो प्रिंट करके मैं जब अपना पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तुम लोगों को दूंगा, तुम लोग यहीं बैठ के सॉल्व करोगे, ताकि तुम उसमें सारी रिएक्शन अगर खुद से करना सीख गए एक बार तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, वही उसको क्वेश्चन होता है, ठीक है। तुम लोगों को नींद आ रही क्या? क्यों फाती, नींद आ रही? नहीं, चलो अब इधर देखना बेटा, अगला टॉपिक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब मैं रेजोनेंस बोल सकता हूं ना सीधा सीधा। अब वो एल्काइल ग्रुप के साथ होगा तो रेजोनेंस, और लोन पेयर वाले ग्रुप के साथ होगा तो मिजोमेरिक, लेकिन है तो कॉन्जुगेशन ना। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट में शिफ्टिंग, ये होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे ये कॉन्जुगेशन, समझना है, ठीक है।
CH बच जाएगा ना, एक H निकला होगा तो ये चलो छोड़ो जो भी है, CH2 होगा ना, हाँ CH2 और ये वाला कॉन्जुगेशन समझ में आया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्ड क्या डाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कुछ तो फर्क होगा ना, इधर कॉन्जुगेशन और उधर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो कुछ तो फर्क है, और वो फर्क होता क्या है, इधर देखो, चलो ठीक है, हाँ ये कंपाउंड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं बोलूँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब समझ में कुछ आया नहीं होगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना, शक्ल दिख गई तेरी। कॉन्जुगेशन के लिए पाई बॉन्ड कंपलसरी है, ठीक है, और उसके साथ या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, इसके ऑल्टरनेट में होना चाहिए पाई बॉन्ड के, तो क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। अगर पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ से मैंने हटा दिया, और फिर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा तुमको अभी कैसे हो रहा है, लेकिन मैं बोलूँ फिर भी अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है बिना पाई बॉन्ड के, तो उसका नाम क्या देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब वो होता कैसे, ये देखो, ठीक है, देखो इस पे हाइड्रोजन कितने बचे हैं, H2, इस पे कितने हैं, CH3, समझ में आया सबको है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे चलो H2 है, ठीक है। अब तुम लोगों को करना क्या है, ये हाइड्रोजन में ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि होंगे तो वो ऐसे ही, ठीक है। अब एक कंडीशन याद रखोगे, पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है उससे जो डायरेक्टली जुड़ा है, कौन, क्या बोला मैंने, डायरेक्टली जो जुड़ा है वो कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा, पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली जुड़ा, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो इसका अल्फा कार्बन कौन होगा, ये वाला होगा ना, जो डायरेक्टली जुड़ा है। अब यही अगर मैं तुमको रिंग में बोलता, मान लो इस कार्बन पे प्लस लगा देता, नहीं चलो ये यहाँ पे मैंने लगाया CH2 प्लस, है ना, हाँ, और यहाँ मैंने लगा दिया NH2। इधर देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि पता है जब रिंग में आता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर बैठे रह जाओगे वहाँ तुम लोग। देखो इधर देखना, ये है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में मतलब मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड नहीं है फिर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब बॉन्ड का ट्रांसफर, पाई नहीं है तो कौन ट्रांसफर होगा, सिग्मा। तो इसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब इससे ये कार्बन जुड़ा है ना, तो उसको अल्फा नहीं बोलोगे, हाइड्रोजन होता तो अल्फा बोलता, तो ये अल्फा और ये दो अल्फा बस, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस चले जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, हमेशा अपन पाई शिफ्ट करते थे ऑल्टरनेट वाला, यहाँ ऑल्टरनेट वाला क्या शिफ्ट कर रहे हैं, सिग्मा, लेकिन वो ऑल्टरनेट वाला सिग्मा किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का। बात खत्म, हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम नहीं चलेगा, अनटिल अनलेस ये एक केस आएगा बस, उसके अलावा नहीं आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ प्लस चार्ज के पास वाला ये, उसका ऑल्टरनेट में ये डंडा है, ये डंडा है और ये डंडा है, तो मुझे कौन से डंडे चाहिए, सिर्फ अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन वाले, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इनडायरेक्टली बोलूँ, वाला कॉम्प्लिकेट नहीं करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन के डंडे, बात खत्म। तो ये वाला डंडा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, तो प्लस चार्ज किस पे आएगा, इस पे, तो मैं इस पे प्लस चार्ज कर लूँ, यहाँ से प्लस चार्ज गायब करके ये डंडा इधर गिर जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा ना, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड का ट्रांसफर, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब सिग्मा का ट्रांसफर, लेकिन सिग्मा कौन से, अल्फा हाइड्रोजन वाले बस, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन वाले, और कोई से नहीं। तो मैं बता देता हूँ ना, देखो ये हो गया, वैसे ये भी जा सकता था, एक टाइम पे एक ही जाएगा ना, तो अगर मैं समझ गया ना, या तो इसको शिफ्ट करवाऊँ या फिर इसको, तो इसके दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकते हैं ना, एक तो ये हो गया, एक जब ये जाएगा तब बनेगा, तो दो, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने इसके स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग वाले। समझ में आया सबको, ठीक है। अब यही मान लो अगर ऐसा होता CH3 और पास में मैं बोल देता CH2 प्लस, इसके कितने बनेंगे, 3 ना, क्योंकि इसका अल्फा ये, इस पर 3 हाइड्रोजन लगे ना, समझ गए, 3 हाइड्रोजन लगे मतलब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये डंडा गायब, ये वाला शिफ्ट होगा
तो यहाँ पे H प्लस रह जाएगा और ये CH2 प्लस, ये वाला शिफ्ट होगा तो बना लोगे ना ऐसा एक और, ठीक है। वो मैं फिर अभी सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, इस पे ये प्लस नहीं आएगा। समझ गए सभी क्या हो रहा है? इधर देखना, ये अगर ऐसा है और इधर CH3 है और इधर मान लो मैं एक और चेन बना देता हूँ, ये CH3 और ये क्या है CH2 है, तो इसके पास ये भी अल्फा, इसके पास ये भी अल्फा, इसके 3 हाइड्रोजन है ना, ये और ये, तो ये डंडा भी आ सकता है, ये वाला डंडा भी आ सकता है, या ये वाला भी आ सकता है। तो इधर से 3 बन सकते हैं, इधर से कितने हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, तो सिर्फ ये 2 ही शिफ्ट हो सकते हैं ना। ये तो कार्बन का डंडा हो गया अगला, वो नहीं आएगा हाइड्रोजन वाले, तो इधर से 2 और। अगर यहाँ भी मिथाइल होता तो 3 3 6, समझ गए। अगर ये ऐसा होता, CH3 नहीं बेटा, ये CH2 पॉकेट, ये ऐसा होता तो एक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही है ना, इसका अल्फा कौन होगा, ये अल्फा पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं मेरे को, एक, तो वो एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मतलब उसका डंडा शिफ्ट होगा यहाँ पे, वो प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ये गायब और ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा हो जाएगा। और ये जो हवा में है वो हवा में वहीं रहेगा, वो कहीं गिरा नहीं है कि यहाँ से टूट के नीचे गिर गया, वो इसी पार्ट का स्ट्रक्चर है और यहीं रहेगा, बस हवा में रहेगा। और यहाँ कोई बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है, बॉन्ड नहीं है। ये H प्लस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा होगा इनके बीच में, sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस चार्ज खींच रहा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो वहीं रहेगा, वो गिरा नहीं है। लेकिन बिना बॉन्ड के है ना, तो इस रेजोनेंस को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड नहीं बन रहा ना, तो नो बॉन्ड फिर भी रेजोनेंस, ठीक है। या फिर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा था पहले, अब पाई में कन्वर्ट हो गया, तो सिग्मा से पाई, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया ना कैसे हो रहा है। अब ये क्वेश्चन जैसे ये लिया है, अब मान लो अगर मैं इसमें बेंजीन में ये अगर कर देता ना, डंडे बना देता, तो फिर कुछ नहीं हो पाता, तो बचे नहीं ना अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ प्लस आता है, इसके अलावा अब देखो अपन ने रेफरेंस पढ़ा तो मुझे पता है प्लस कहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी तुम यहाँ देख रहे हो तो तुमको स्ट्रक्चर ऐसा देखा है, रियल में ऐसा होगा क्या हो, रियल में तो कंटिन्यू घूम रहा है ना, तो रियल में वो यहाँ भी दिखेगा, फिर ये बॉन्ड जब यहाँ आता है तो यहाँ भी दिखेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी दिखेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ भी दिखेगा, फिर वापस ये जो डबल बॉन्ड वो इधर आएगा, तो यहाँ, तो ये ऐसा दिख रहा होगा ना कंटिन्यू में, तो रियल में तुमको लाल वाला नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लू के साथ पूरा कंटिन्यू ऐसे दिखेगा हमेशा। तो प्लस चार्ज जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ हमेशा ही रहेंगे, सब दूर रहेंगे, क्योंकि 4 जगह बटा है ना, तो प्लस 1/4 आता है ना, भूले तो नहीं हो कि भूल गए, ठीक है, गुड। हाँ ये भी तो है, 4 जगह का है ना, ऐसा जितनी जगह वो चार्ज बटा हुआ है उतना, ठीक है। अच्छा ये NH2, ठीक है, NH2 हटा दो अभी, यहाँ पे NH2 की जगह मैं लगा देता हूँ CH2, ज़्यादा सही रहेगा, ये कार्बन के होना चाहिए ना, CH का बॉन्ड होना चाहिए, NH2 का नहीं बेटा, इधर बातें नहीं, ये दिया है मैंने। अब मैं अगर तुमको बोलता है अगर ये बिना ब्लू वाले प्लस बना है, तो क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बताओ। वो तो मैंने अब सब बता ही दिया, लेकिन चलो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बोल लो ऐसा। किन में, तीनों में से बताए। देखो सुनो, ये अल्फा होता है,
अगर प्लस चार्ज यहाँ है तो प्लस चार्ज यहाँ है तो ये अल्फा होगा। अब इस अल्फा पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा। ये हमेशा यहाँ रहेगा क्या? नहीं, ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाजू में ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं, और उसके बाजू में यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है ना, वहां नहीं दिख रहा तो क्या ये तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे होगा। ये हमेशा यहाँ रहेगा क्या? यहाँ आ जाएगा। इसके पास वाला ये भी और है ये भी, और इसके पास ये, और यहाँ तो 3 है, समझे? ये वाला इसके लिए इधर तो नहीं है, लेकिन इधर से होगा। ये है ना इसके पास साइड वाला। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग तुम लोग लगाओ, कहाँ कहाँ होगा। मैंने बता दिया इतनी इतनी जगह अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड तो खुद ही वो हो गया ना वैसे। ये है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ चले गया, तो मैं बोल रहा हूँ इसका अल्फा ये भी हुआ, इसका अल्फा ये भी हुआ, ठीक है। तो इस अल्फा पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से होगा क्या यहाँ पे? चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये प्लस बना दिया और ये बॉन्ड यहाँ खींच दिया, यही होगा ना। ये बॉन्ड तो यहाँ रहेगा अगर यहाँ की बात कर रहा हूँ तो ये 2 बॉन्ड कंटिन्यू में आ जाएंगे ना रिंग के अंदर, मतलब sp, मतलब 180 डिग्री, मतलब नहीं होगा। भले अल्फा हाइड्रोजन है वो, लेकिन मान लो अगर ये बनाता भी है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ऐसा कि ये प्लस आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका ये बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ पे। ये प्लस कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे। ये तो अब रिंग में डबल में कंटिन्यू आ गया ना 2 बॉन्ड। नहीं आ रहा क्या कुछ भी समझ में? कि कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने ज़्यादा? मैं कोशिश कर रहा था कॉन्सेप्ट समझाने की, लेकिन रहने दो। तभी तो करे यार, देखो ये ऐसा था, नहीं वो जो अंदर होता है ना, ये वाला वो यहाँ शिफ्ट किया, तभी तो ये प्लस यहाँ आया था, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जब मैं यहाँ करूँगा तो ये 9 बॉन्ड के साथ अब रेजोनेंस हुआ, लेकिन ये लाल वाला और ये ब्लू वाला, मतलब ब्लैक वाला, ये साथ में होगा तो sp2 हो गया ना, सॉरी sp हो गया, मतलब 180 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन भले ही अल्फा हैं, लेकिन वो कभी भी पार्ट नहीं लेंगे। ये समझा रहा था मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं, हो सकता तुमको शायद नहीं आता फिर कि ये भी तो लेने चाहिए सर, हाइड्रोजन है तो। ये नहीं लेंगे, ये वाला लेगा। मान लो अगर ये प्लस चार्ज यहाँ था, वापस बनाऊंगा इसको, ठीक है। ये प्लस चार्ज यहाँ था, ये हाइड्रोजन अगर एक इसको यहाँ ये शिफ्ट होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, तो उससे क्या दिक्कत है मुझे? रिंग के बाहर है वो तो वैसे भी। समझ में आया? या फिर वो ऐसा है यार, मैं ज़्यादा ऐसा हो गया तुम लोगों को। CH2 प्लस, देखो यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ गया होगा तो ये प्लस यहाँ आया होगा, फिर यहाँ वाला बॉन्ड जब यहाँ गया होगा तब जाके प्लस यहाँ आया होगा। यहाँ वाला बॉन्ड कहाँ गया होगा? यहाँ पे। और एक और कैसा रहता है? ये वाला है ना, हाँ। और यहाँ पे क्या लगाया था मैंने? CH3। ये कंडीशन बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे है ना एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये समझ में आया? तो यहाँ से भी होना चाहिए कायदे से। तो ये हाइड्रोजन क्या, ये बॉन्ड इधर आना चाहिए और ये प्लस इस पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे डबल ऐसे आ जाएगा ना। तो 2 डबल बॉन्ड रिंग में कंटिन्यू आ गए, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड आने ही नहीं चाहिए रिंग में कभी कंटिन्यू, अनस्टेबल होता है वो रिंग। ये वाला हाइड्रोजन पार्ट अगर लेता, मान लो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये है ना अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है सबको? तो ये अगर मान लो इधर जाता तो ये प्लस इस पे आता, तो भी ये 2 हो जाते ना लाइन से, तो ये दोनों कभी भी नॉट। अब बचा कौन सा? ये कार्बन, इसके हाइड्रोजन। अगर मान लो ये पार्ट लेते भी हैं, जैसे ये 3 हाइड्रोजन है ना इसके पास, ठीक है। अगर मान लो ये पार्ट लेता है तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ, और ये यहाँ से गायब और यहाँ से प्लस गायब। तो अभी तो चलेगा ना मेरे को, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। तो ये जो नीचे लगे हैं CH3, ये
इस प्लस चार्ज को हाइपर कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? है मूर्खों, है। अभी दिखा? क्योंकि हमेशा तुमको स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता, भले ही बुक में बना के दे रहा है वो, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है। रियल तो ये है ना कि वो हमेशा घूम रहा है। हमेशा घूम रहा है मतलब यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। और अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है। सच में यार पता है, मैंने जब मेरे टाइम पढ़ा था मुझे नहीं आया था फोन में, मेरे को यही समझ में नहीं आता था कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, कहाँ नहीं लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है कभी भी। तुमको भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि लग रहा है थोड़ा थोड़ा? चल अब देखना, अब मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे अब मैं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? तो तुमको प्लस यहाँ है तो तुमको सिर्फ वहाँ नहीं दिखना चाहिए वो प्लस, तुमको प्लस यहाँ, यहाँ और तीनों जगह दिखना चाहिए। बात खत्म। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? प्लस चार्ज से जो भी डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके पास यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ से मैंने बोला रिंग के अंदर कभी भी डबल आएंगे नहीं, तो इसके भी नहीं आएंगे, तो बचा कौन सा? यही वाला। तो प्लस चार्ज से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन है ना, तो डायरेक्टली जुड़े कार्बन के पास जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड में यहाँ पार्ट लेंगे। और ये मत बोलना कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ वो बॉन्ड रहेगा ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस जब करके आएगा तो एक टाइम पे एक ही जगह रहेगा, या तो यहाँ 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 यहाँ, ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे 4 प्लस है, समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर तो ऐसा आ जाएगा ना। तो जब ये डंडा बनेगा तो ये यहाँ थोड़ी ना रहता है, वो तो आगे पहुंच चुका होता है ना। तो इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन ये, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। समझ में आई ये चीज? सेकंड में होगा क्या? क्यों? समझ गया ना? क्योंकि ये अगर यहाँ है तो यहाँ, यहाँ और यहाँ है। पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली जुड़े कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। डायरेक्टली इस पे है क्या? नहीं। 4 बॉन्ड ऑक्यूपाई। इस पे है क्या? हाँ, एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन मान लो अगर चला भी गया तो यहाँ डबल बॉन्ड कंटिन्यू में पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वाले कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये जो 2 बनाया ना अपन ने, तो वो दिखे भी तो अब रीजन लाने मत, जो बाहर होंगे वही लगेंगे। बात खत्म। तो बाहर तो सिर्फ ये था ना, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नॉट एट। पोजीशन कौन सी है वो? मेटा। मेटा पे और क्या नहीं लगता? मीजोमेरिक। वो भी इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें भी क्या होता है, लोन पर शिफ्ट करना रहता है। तो लोन पर देने के लिए मुझे डायरेक्टली कोई होना चाहिए ना। मान लो NH2 होता, जैसे यहाँ अगर NH2 होता तो NH2 अपना लोन पर इस प्लस को दे सकता है ना डायरेक्टली। यहाँ अगर NH2 होता तो वो नहीं दे पाएगा ना, ऐसे ऑल्टरनेट वाले को नहीं देता। अपन ने क्या बोला? जस्ट पास में होना चाहिए। मीजोमेरिक भी तभी होता है ना जब कॉन्जुगेशन होता है। समझ में आता है ये? तो अगर ये NH2 होता तो यहाँ पे इतनी दूर तक नहीं दे पाता ना, सेकंड तक। यहाँ प्लस होता तो देता वो। तो इसीलिए मेटा पे कभी भी ना रेजोनेंस लगता है, सॉरी रेजोनेंस का ना मीजोमेरिक लगता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। समझ गए? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या तीसरे में? देखो प्लस चार्ज वहां दिख रहा है तो यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए और यहाँ दिखना चाहिए। अब ये इसके पास हाँ हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और ये शिफ्ट भी होने चाहिए, लेकिन ये कार्बन होना चाहिए, याद रखना। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे को पता है यही बहुत कंफ्यूजन होता था जब मैंने पढ़ा था ना कि यार कहीं करता है कहीं नहीं करता है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर समझ में सिर्फ कार्बन वाले हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करेगा? सिर्फ अल्काइल ग्रुप, उसके अलावा और कोई नहीं करता। तो अल्काइल ग्रुप होगा तो ही करेगा, इसका हाइड्रोजन मत शिफ्ट करवाना कभी, ठीक है। वो अमीन है, ये क्या करेगा? सिर्फ मीजोमेरिक। अब एक और अगर मैं ऐसा डब्बा बनाऊं, वो बताना वो करता है कि नहीं। अब बता पाओगे ना? ये अच्छा, इसमें कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे मेरे को ये बताओ अब। अच्छा, आई इफेक्ट लगेगा। आई कौन सा लगेगा? CH3 इलेक्ट्रॉन को खींचता है कि धक्का देता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, प्लस आई लगेगा ना। बोला था हमेशा CH3 इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है दूर। और क्यों करता है? ये इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये भी बताया था तुम लोगों को बना के बार बार।
उसका रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन से ही जाता है। CH3 में बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड इधर आना चाह रहे हैं बार बार तीनों। तो बॉन्ड होते क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो बॉन्ड अगर आगे जाना चाह रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है। ये बॉन्ड इधर आना चाह रहे हैं ना बार बार H वाले, तो इसीलिए CH3 का रीजन अपन ने दिया था उधर हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने, याद है? याद कर, CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। क्यों देता है? रीजन ये है कि ये बॉन्ड आगे जाना चाह रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, बस। ठीक है, तो अगर CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है तो CH3 के ऊपर खुद ही क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो इसीलिए प्लस आई। ठीक है, अब M कौन सा शो करेगा? M करेगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। M के लिए लोन पेयर जरूरी होता है, लेकिन अपन ने ये भी लिखा था कि बिना लोन पेयर वाले में CH3 M शो करता है ना? ठीक है, तो ये कौन सा M शो करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा यार, बात ही खत्म, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। करेगा। अगर प्लस, मेरे को भी नहीं आता था, अब देख, अगर प्लस यहाँ है तो तेरे को प्लस यहाँ दिखना चाहिए, तेरे को प्लस यहाँ दिखना चाहिए और तेरे को प्लस यहाँ दिखना चाहिए, बात खत्म। अब ये मत बोल देना कि 3 बॉन्ड के साथ, ये बॉन्ड जब यहाँ गया होगा तभी वो यहाँ आएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 ही बॉन्ड दिखेंगे, मतलब 3 ही दिखेंगे, ये यहाँ गायब हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर तुमको डायरेक्टली 3 जगह दिख रहा है और प्लस के जस्ट पास में डायरेक्टली कनेक्टेड अगर अल्काइल ग्रुप है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। आया? तो यहाँ पे CH3 है तो ये इनके डंडे टूट के यहाँ आ सकते हैं ना, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। कौन सा वाला? प्लस H। क्लियर है? माइनस H का एक ही कंडीशन है बस, और कोई सी है ही नहीं, तो सारे ही प्लस H होते हैं, बाकी खत्म, इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मैं एक और बना रहा हूँ, उसमें बताना क्या क्या शो होगा। इससे तुमको क्वेश्चन जब करोगे तो समझ में आएगा कि होती क्या चीजें। ऐसे ही बैठे हैं मूर्ख। ना 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 ना। बताओ इसमें क्या क्या शो होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं होगा, और देखो आई इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई। M होगा क्या? M नहीं लगता तो M भी नहीं होगा। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, तो M और H नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? जा नहीं आया? देखो शक्ल से देख के दिख जाता है। यहाँ पे मिजोमेरिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेटा पे यहाँ कभी भी प्लस आते ही नहीं है, तो मिजोमेरिक भी कॉन्जुगेशन ही होता है ना, तो प्लस चार्ज मुझे कहाँ दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ अगर दिखता प्लस तो ये देता ना डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन। मिजोमेरिक के लिए भी तो अपनी कंडीशन यही है। मान लो मैं बोल रहा हूँ C और NH2 ये, और इस पे प्लस होना, तो डायरेक्टली प्लस हो तब बोलते ना मिजोमेरिक है। अगर वही प्लस यहाँ पे होता तो अब मिजोमेरिक नहीं बोलूँगा, इतनी दूर थोड़ी ना फेंकेगा वो, जस्ट पास में होता है। तो अगर ये ऐसा भी होता, मान लो CH3 है और ये प्लस है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन तब देगा ना डायरेक्टली जुड़ा है। तो अगर ये प्लस यहाँ होता तो थोड़ी ना देता, मतलब ये देता ना, फिर इसके हाइड्रोजन हो जाते वो वाला नहीं होता ना। आया? तो यहाँ भी ये है कि प्लस यहाँ नहीं आ रहा है तो ये मिजोमेरिक भी शो नहीं करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं करेगा। अब एक और बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन सी है बेटा तुम्हारे, है ना? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपनों को यही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। अब बताएं क्या क्या शो करता है? इंग्लिश आई शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा आई शो करेगा? माइनस आई। खुद से सोचा था? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा माइनस आई। M
M शो करने के लिए जस्ट डायरेक्टली पास में होना चाहिए। तो प्लस कहाँ कहाँ दिखेगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसका लोन पे डायरेक्टली जा सकता है ना, तो M शो करेगा, कौन सा वाला, प्लस M, क्योंकि जब ये लोन पर दे देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस खुद के ऊपर, तो जो खुद के ऊपर बाद में आता है वो चार्ज देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा क्या, क्योंकि कार्बन वाला नहीं है ये, ठीक है, तो H वाला इसमें शो नहीं होगा, बात ही खत्म। अगर वो मिथाइल होता तो मैं बोलता कि हाँ। चौथे में बताओ, तीनों आई इफेक्ट कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो प्लस आई। एम इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस एम। और हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच, क्योंकि दो तो हैं अभी भी, है ना। अगर मान लो तीनों मिथाइल जुड़े होते तो फिर नहीं होता, समझ में आया ना। तो एच भी कौन सा है अभी, प्लस एच। तो बस यही तीन करने, और कहाँ लग सकता है, तीन ही तो पोजीशन थी और दोनों अलग अलग लगा के बता दिए मैंने। अब समझ में आ गया कहाँ। अब पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसकी जगह मैंने वो डॉट लगाता फ्री रेडिकल, तो भी सेम कंडीशन। मतलब मैं बता रहा हूँ कौन कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, प्रोसीजर सब में सेम है, सब में डॉट लगा देता है ऊपर, वो डॉट यहाँ यहाँ यहाँ। डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो सब में सेम ही रहता है। तो प्लस और डॉट सेम बात होती है, ठीक है। तो हाँ, और अल्कीन भी शो करते हैं, ये भी है। अल्कीन डबल बॉन्ड वाले तो करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले की दिक्कत नहीं। अल्काइल कार्बोकेटाइन करते हैं फ्री रेडिकल, कार्ब एनायन। अगर मान लो सब पे माइनस लगा देता ना, तो फिर वहाँ दिक्कत है, वो एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन आती है अलग। लेकिन प्लस लगाऊं, डॉट लगाऊं या डबल बॉन्ड लगाऊं, वो सब शो करते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ दूं मैं, इतना ही था तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन। थ्योरी का पार्ट जो लिखाना है वो लिखा दूंगा अब मैं, ठीक है, और क्वेश्चन करवा दूंगा थोड़े। क्वेश्चन तो क्या, क्वेश्चन यही होते हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फिर इनमें स्टेबिलिटी भी बता सकते हो ना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब प्लस चार्ज कम करना है। तो जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। जैसे देखो, ये एक ये वाला पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, एक लिया है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है, पहले में ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ जो जाने के लिए मतलब बैठे ही हैं, वहाँ सिर्फ 2 हैं। तो जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाना चाह रहे हैं ना, ज़्यादा जाएंगे तो प्लस स्टेबल होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, वो कम है, बात ही खत्म। क्योंकि एम और वो बाकी सब चीज़ें तो सेम ही हो जाएगी उसकी। आया, ठीक है। अब पढ़ दें। सही में बताया, मैंने जो पढ़ा था ना, मेरे को नहीं आया था हाइपर कॉन्जुगेशन। जो तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि यार कभी हाँ करता है, कभी लगा देता है, यहाँ लगाया तो नहीं लगाया, यहीं लगा, वो नीचे लगा दिया तो लगा दिया, तो कभी याद रहता है। और प्लस तो यहाँ है, वहाँ कैसे लगा रहा है, मेरे को ये कन्फ्यूजन रहता था कि प्लस तो ऊपर है इतनी दूर, और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो ये बोलती कि जस्ट पास में होना चाहिए। तो यही मेरे को इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन मेरा गड़बड़ी था सब। तुम लोगों का आ गया अब हाइपर कॉन्जुगेशन। वर्ड हाइपर समझ गए ना, हाइपर मतलब यहाँ पाई वाले पार्ट नहीं लेंगे, सिग्मा ही बैठे हैं कि हाँ हम कॉन्जुगेशन कर लेंगे। तो सिग्मा जब कॉन्जुगेशन करे तो क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो व्हेन CH सिग्मा बॉन्ड, कौन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन टू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या प्लस चार्ज या कुछ भी, किसी के भी साथ, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर सिग्मा और पाई का हो रहा है तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, बॉन्ड नहीं बन रहा है तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। बेकर, ये फैंटिस्ट होगा, बेकर नेथन इफेक्ट, याद कर लेना, क्वेश्चन देखा था मैंने। बेकर नेथन इफेक्ट क्या होता है, बेकर नेथन इफेक्ट इसी को बोलते हैं, या एंटी काइमेरिक इफेक्ट नाम है, बट बेकर नेथन फिर भी याद कर लेना, वो आया हुआ था एक बार कहीं तो देखा था PYQ में शायद, क्वेश्चन लगाते टाइम, ठीक है। काइमेरी फाइमेरी नहीं आया, एंड ये बेकर आया था। क्लियर। चलो, 2 कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की, क्या है पढ़ो, सब समझा दिए। पहला, sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब या तो वो अल्कीन हो, या अल्काइल कार्बोकेटायन हो, या फिर अल्काइल फ्री रेडिकल हो, या फिर जैसे ये देखो। अब वो जब मैं अलग अलग फिर सबको दिखवा दूंगा, एक बार अभी देख लो बस। हम लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन करना है ना, इस पे प्लस होना चाहिए। दूसरी चीज़, या तो हाइड्रोजन जुड़ी हो या कार्बन, कुछ भी, मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। तो पहला वाला अल्कीन समझ में आया, अल्कीन में हो सकता है। अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप तो ये होता है ना, कुछ भी,
और उस पर कार्बोकेटायन हो, उस पर हो सकता है। अब वो यहाँ लगाऊं या कहीं भी, अल्काइल फ्री रेडिकल हो, इसमें भी होगा। समझ में आता है ना सबको? ठीक है। अल्काइल कार्बन आयन अगर ये माइनस है तो बस दिक्कत है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, फिर जब इनको इंडिविजुअल लिख के पढ़ेंगे तो कर लेंगे। मान लो ये बॉन्ड यहाँ आता है, ये बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये बॉन्ड यहाँ क्यों आना चाह रहा था? क्योंकि यहाँ कमी थी, यहाँ तो पहले से ही एक्स्ट्रा है ना। तो मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हैं, सामने वाला भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो रिपल्शन होगा ना। अगर मेरे पास कमी होती तो बॉन्ड में बोलता कि हाँ इधर गिर जा और प्लस चार्ज वहाँ चले जाएगा। ये बॉन्ड इधर गिरता और प्लस होता तो वहाँ जाता, क्योंकि प्लस उस बॉन्ड को खींच पा रहा है। आया? यहाँ तो खुद ही माइनस है ना, ये माइनस उसको क्यों खींचेगा? वो अगर डंडा गिरना भी चाह रहा है, मान लो ये ऐसा है, ये डंडा इस पे गिरता है इधर, यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस तो इस डंडे को खींच रहा है इसीलिए यहाँ आता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये डंडे को खींचता गया, अगर ये आना भी चाहता तो वो उसको धक्का देके वहीं रखता कि रिपल्शन करता। तो अगर कार्ब एनायन है तो वो ऐसे तो कभी नहीं करता, उसकी कंडीशन अलग है एक, वो अपन लिखेंगे बाद में, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो ये तीन कंडीशन, अब इन तीनों को अलग अलग लिख के अपन देखते हैं। सेकंड कंडीशन, अब ये तो ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन भी तो होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? या तो अल्कीन हो, कार्बोकेटायन हो, कार्ब एनायन हो, या फिर फ्री रेडिकल हो। कार्ब एनायन में बस थोड़ी अलग कंडीशन है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाली, वरना तीनों ये वाले तीनों मेन है। इन तीनों में तो हमेशा लगेगा, पहले के तीन में ये अलग है, लास्ट वाली कार्ब एनायन वाली। ठीक है। अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आता है? अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन लिखाने की जरूरत तो नहीं मुझे। ठीक है, प्लस से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, लिखना है क्या? नहीं, मतलब प्लस नेगेटिव किसी भी आयन से, ये बड़ा है ना, मैं पढ़ा है ना मैंने, अल्फा कार्बन लिखवाया ना। ठीक है, फिर मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, उससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए सब यहाँ तक? अब ये कुछ एग्जांपल कॉपी पेस्ट, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे जगह देख लो कितनी छूटेगी। चलो, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया होता क्या एग्जैक्टली? ठीक है, अब ये कुछ टाइप्स लिखे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, और वर्क कैसे कर रहा है ये देखते हैं। इधर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन मे बी इन्वॉल्व नो बॉन्ड। देखो, नो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो वो नो बॉन्ड के साथ ही हमेशा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये नहीं कि H+ अलग हो गया तो उसको गायब ही कर दिया, मिटाना नहीं है, वो वहीं रहेगा। तो इनके सारे स्ट्रक्चर में अपन नो बॉन्ड वाला जो एटम है उसको मिला के ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि उसको गायब कर दिया, जैसे ये है। ठीक, इसमें मैं लिखूं, देखो ये बॉन्ड है, हमेशा पाई या सिग्मा बॉन्ड कहीं ना कहीं टूटेगा, सॉरी पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे इसमें अगर मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन करवाना है तो कैसे करवाऊंगा? जो ये CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है ना, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर। तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो अब ये मेरे को कैसा दिखेगा? CH पे प्लस और CH2 पे माइनस। ठीक है, अपना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलता है? प्लस वाला जो भी प्लस या माइनस वाला, उसके जस्ट पास वाले पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अपना प्लस वाला। अब इसके देखो उधर तो कुछ है नहीं, इसके इधर जस्ट ये चार्ज होते तो अभी क्रिएट ही हुआ है ना, तो इसके मत गिनना कि ये इधर या जस्ट कुछ नहीं, इसके ये वाला। समझ में आया? तो इसके जस्ट पास वाला ये है, तो इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिखूं, यही है। अगर ये बॉन्ड गायब करता हूं, ये बॉन्ड अगर यहाँ गिरता है तो ये प्लस इस पे आएगा और बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस पे। तो ये बना इसका एक। सेकंड इसका क्या बनेगा? मान लो अगर ऊपर वाला ऐसा ही है और साइड वाला ये वाला आता है, तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये बॉन्ड इसका जो कि इधर से यहाँ गिरेगा, ये इधर आ गया, और इस पे क्या आ जाएगा? CH और CH2 माइनस। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मिटा के नहीं लिखना है कि ये बॉन्ड टूट गया तो इसको तुमने ये कर दिया और ये स्ट्रक्चर बना दिया। रेजोनेंस में कभी भी अपन ये करते हैं ना, हमेशा रेजोनेंस और इन सब चीज़ों में जितने बॉन्ड होते उतने ही बॉन्ड रखते हैं, जितने एटम होते उतने एटम रखते हैं, वो चीज़ें कभी गायब नहीं होती, बस शिफ्टिंग होती रहती है। क्लियर है? ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ था, बॉन्ड यहाँ आ गया, बॉन्ड ही शिफ्ट हुआ ना, गायब तो नहीं हुआ। एटम यही था, यहीं रहेगा,
एटम की तो पोजीशन कभी चेंज होती नहीं है। एटम की पोजीशन काय में चेंज होती है? टॉटोमेरिज्म। चलो एक और इसका कौन सा बनेगा लास्ट वाला, कि ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहीं, और ये लास्ट। इसका अगर बॉन्ड जाता है उधर तो प्लस इस पे आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH और CH2 माइनस। समझ में आया ना सभी को कैसे किया है? ठीक है, तो ये अलग अलग इसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन उसके हिसाब से बनते हैं। ठीक है बेटा, इधर अब टोटल 3 टाइप के होता है। अपन ने क्या पढ़ा? अल्किन्स में भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्किन में कैसे होता है? ऐसे, पहले अल्किन का बॉन्ड टूटेगा, फिर जो प्लस चार्ज आ रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा। समझ में आया? ठीक है, प्लस चार्ज वाला कैसे करता है? प्लस चार्ज के जस्ट पास वाले से देख लेते हैं। फ्री रेडिकल एग्जैक्ट प्लस चार्ज जैसे ही, और माइनस चार्ज ऐसे नहीं करता। माइनस चार्ज अलग से है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाले केस में। ठीक है, इधर देखो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा के साथ अभी कौन है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब अल्किन्स वाला, अल्किन्स करते हैं। ये वाला इसका बॉन्ड किधर टूटेगा? माइनस, इस पे प्लस। ये एग्जैक्ट इसके जैसे ही है तो बनवा दिया, कोई जरूरत तो नहीं है बनवाने की। ये है, इसमें मैंने सारी वैरायटी एक में रख दी है, क्योंकि इसके जब स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ इनके ऑर्डर्स आएंगे, तो वहाँ अपन सबको अलग लिखेंगे। डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के पास कौन है? ये। इस डबल बॉन्ड के इधर ये, तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो, ये बॉन्ड को कहीं भी तोड़ू, इधर उधर जहाँ भी तोड़ना है मुझे उसके हिसाब से करो। लेकिन इसमें देखो ऐसे देखते हैं, मान लो मैंने ये लगाया है, तो जो जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके पास वाले को क्या बोलेंगे अपन? अल्फा। तो मैं बॉन्ड ब्रेक करके तो अपन ने ये मैकेनिज्म देखा कि सही में कैसे, लेकिन नहीं भी देखना तो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन, उसमें कितने अल्फा है? 3 अल्फा। बात ही खत्म, 3 बनेंगे। तो वहाँ बना के थोड़ी ना देखने, थ्योरी का एग्जाम तो है नहीं। यहाँ भी है। अब ये बॉन्ड किधर? इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है ना, कहीं भी जहाँ भी टूटे। तो यहाँ प्लस आएगा तो ये दोनों, यहाँ प्लस आया तो ये दोनों। तो अपन बस ये देख लेते हैं ना, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे कितने? 2 अल्फा है ना, ये मत गिनना, जो डायरेक्टली जुड़ा है वही अल्फा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, क्योंकि तीनों मिथाइल हो गए तो 0 अल्फा। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 अल्फा। यहाँ पे तो टोटल कितने हो गए इसके? 5। समझ में आया सभी को? ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें सबसे ज़्यादा होंगे 3 3 6 3 6 6 9, कितने हुए? 12। ठीक है, 12 इसमें हो जाएंगे ना। अगर ये मिटा के मैं हाइड्रोजन करूं तो 3 माइनस कर देना, ये भी मिटाऊं तो 3 और माइनस कर देना। बस ऐसे करके अलग अलग एग्जांपल्स आते रहते हैं, बहुत सारी वैरायटी। तो मैंने इसी में तुमको सारे बना दिए हैं। इसी में मिथाइल भी है, हाइड्रोजन भी है, 3 डिग्री वाला भी है, और ये लीनियर चेन वाला भी है। अब वो हो सकता है चारों ये कर दे, चारों ये कर दे, चारों ये, या दो के कॉम्बिनेशन में कैसे भी दे सकता है। तुमको अल्फा हाइड्रोजन देखने जिसमें अल्फा ज़्यादा वो स्टेबल ज़्यादा, और फिर सिस ट्रांस वाले कुछ आएंगे वो बाद में देखें। बट अभी समझ में आया हो कैसे रहा है? ये वाला सिग्मा के साथ अब कौन जाएगा? देखो सिग्मा के साथ पाई जा सकता है। सिग्मा किसका? हाइड्रोजन वाला सिग्मा, ये CH वाला ना। CH का जो है वो पाई के साथ जा सकता है, प्लस के साथ या फ्री रेडिकल के साथ, माइनस के साथ नहीं जाता कभी। प्लस के साथ जाकर क्या बोलते हैं? अल्काइल कार्बोकेटायन। अच्छा एक चीज़ ध्यान दी तुम लोगों ने, हमेशा मैंने इसमें अल्काइल लिखा है, क्यों? एक वैलेंस खाली होगी, क्योंकि कार्बन वाले ही करते हैं ये, इसीलिए अल्काइल लिखा है। NH2 लिखता तो वो नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ CH3 या उसकी चेन्स वही कर सकती है, और कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए सब में क्या लिखा है आगे? अल्काइल, अल्क, यहाँ भी अल्क है ना, इसके अलावा कोई से नहीं आते। जैसे ये, इसमें कैसे करेंगे समझ में आता है ना। जैसे मान लो ये है, तो अगर ऊपर वाला करवा रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के यहाँ गिरेगा, ये प्लस वहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से नहीं आएगा, ये ऐसा, ठीक है। अब वो यहाँ का भी बना सकता हूँ, यहाँ का भी बना सकता हूँ, कर लोगे? ये वाला, इसमें ये आएगा ना, तीसरा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाँ मतलब 2 अल्फा, इसमें 3 अल्फा, लेकिन मैं एक बना के बता देता हूँ बस, रहने दो सर ऐसा, ये ऐसा बनेगा। ये मत सोचना कि हाइड्रोजन अलग है, वो स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इसलिए उसको नो बॉन्ड अपोनेंट्स। ये इसमें 3 अल्फा इधर के,
3 अल्फा इधर, बनाऊं तो नहीं? शाबाश, सीख गए जल्दी। ये 3 अल्फा, 3 अल्फा और 3 अल्फा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी पूछो तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये ऐसे करके निकाल लेते। अब ये वाला है, यहाँ मैं मेसोमेरिक इंडक्टिव की बात नहीं कर रहा, सीधा सीधा तुम लोगों को क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। सीखा मैंने, दिया है, ज़रूरत तो नहीं है बताने की बार बार। प्लस यहाँ है तो प्लस यहाँ भी दिख सकता है, यहाँ भी दिख सकता है और यहाँ भी दिख, तो डायरेक्टली हो गया ना। इनको कभी नहीं जोड़ते अपन ने बोला, क्यों नहीं जोड़ते समझ गए, क्योंकि रिंग के अंदर 2 बॉन्ड कंटिन्यू आ जाएंगे तो वो रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। तो अभी कितने हैं यहाँ, 3 अल्फा। ठीक है, इसमें यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा और यहाँ, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है ना, तो इसके कंपेयर में कितना है, 0 अल्फा। इतना इधर, सॉरी अल्फा है ये, लेकिन वो डू नॉट टेक पार्ट। लिख दूं 1 अल्फा बट डू नॉट टेक पार्ट। समझ में ना क्यों? और इसके पास भी सॉरी 3 तो ये है, इसके अलावा 2 अल्फा एक्स्ट्रा है, प्लस 2 अल्फा एक्स्ट्रा विच डू नॉट टेक पार्ट, है ना? समझ में आया ना तुम लोगों को कि ये भी है, इसमें ये वाला होगा एक, जो कि ये क्लियर है। ये इसमें बेटा, इसमें ये और ये, तो यहाँ पे कितने, 3 अल्फा। उसके अलावा और कोई अल्फा है क्या, ये वाला, लेकिन ये पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, दिस अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट टेक पार्ट। ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में जब तुम लोग खुद से जिस दिन पढ़ने बैठोगे ना, तो तुमको ये डाउट आएगा कि अल्फा तो तीनों है, तो ये क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ ये क्यों कर रहा है, तो इसीलिए लिखवाया है। ठीक है, चलो अब अगला सिग्मा और ऑड इलेक्ट्रॉन वाला। सिग्मा के साथ अब क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल, और सब में अल्काइल लिखा है मतलब कार्बन वाले ही है। ये है, इसका बना के बताऊँ एक कि नहीं बनवाऊँ, ये बताता है ना, बता सकता। ये देख, इसका डंडा गिरेगा यहाँ पे, यहाँ गिरा तो ये डॉट उठ के यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। बस सेम कार्बोकेटाइन जैसा, कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें 3 अल्फा की वजह से इसमें 3 3 और 3 टोटल 9 अल्फा। समझ गया ना कैसे करना है, बनाने की जरूरत तो नहीं, वो एक बना दिया, समझ गए। इसी के 3 बना सकते हो ऐसे खुद से। ठीक है, अब एक और आता है तुम्हारा लास्ट, वो अपन चौथा पार्ट आता है इसका, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथा पार्ट आता है, बस उसमें ये जैसे इधर देखो, हल्का सा एक तुम लोगों को ब्रीफ बता देता हूँ, देख ले बेटा। ये सॉरी CH2 माइनस, जैसे अपन ने बोला ना अभी एनायन में नहीं करता। एनायन अगर है, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो CH2 माइनस है और यहाँ क्या लगा है, CH3 है, CH3 ये ऐसा कर लेता हूँ यार, चलो ये ऐसा। ठीक है, तो ये हेड डॉट टूट के यहाँ आना चाहिए और ये वहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये हो पाएगा क्या कभी, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही बैठे हैं। ये डंडा जैसे इधर गिरना आएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो उसको धक्का देंगे ना, तो ये बॉन्ड कभी भी इधर आ ही नहीं पाएगा और ना जा पाएगा कभी ऐसे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इधर आए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे वाले में एनायन के साथ कभी भी नहीं होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। एनायन में कब होता है, जब इधर जो लगे हो वो कैसे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इसीलिए तो भाई ये एक अलग एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तभी वो इस माइनस को उधर खींच सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है कि वो खींच ले। आया क्या बोला मैंने, इधर देखो। हाँ बस, और कोई पॉसिबिलिटी, जैसे ये Cl Cl और Cl, और इस पे क्या लगाया मैंने, एनायन। सारे इधर देखना अच्छे से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इस बॉन्ड को उधर खींच सकता है ना, तो
माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ये माइनस प्लस अब बॉन्ड बना लेंगे ना, प्लस माइनस पास में, तो अब इन दोनों को मिटा के ये बॉन्ड में यहाँ बना सकता हूँ। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी उस पर माइनस जा सकता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इतना, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती, इसी कंडीशन में आती है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अपने हाइपर कॉन्जुगेशन में H के इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इस हाइपर कॉन्जुगेशन में उस चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो रिवर्स में हो गया ना, तो फिर इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कल लिख के एक बार और बता दूंगा। तो ये चारों टाइप हो गए। फिर इनके एप्लीकेशन आएंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ये सब, ठीक है, ये पढ़ेंगे और एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। इतना पार्ट पढ़ के फिर अपने पास बचते हैं क्वेश्चन करना सारे, जितने भी अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, ये सारे क्या क्या लग रहा है, सारे इफेक्ट एक साथ देखो। क्लियर है? चलो तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म करें। चलो, थैंक यू सो मच। खाना खा लो जल्दी बहन। गुड, चलो। हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया था, समझ में आता है कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड? ठीक है, एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? सारे इधर देख लेना बेटा ना। मान लो कोई ये कंपाउंड है, कंपाउंड अल्काइल वाले ही होने चाहिए। अल्काइल मतलब कार्बन से रिलेटेड जो है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, मतलब क्लियर है, कार्बन की कोई भी चेन, ठीक है? वो कंपाउंड किसी भी पास वाले जो है, और उस पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल, बस नेगेटिव वाला केस अलग जाता है। बाकी या तो पॉजिटिव लगा होगा या फिर डॉट लगा होगा या फिर लोन पेयर नहीं, एक और क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये तीन है, ठीक है? अगर ये तीन चीज़ें कहीं भी लगी हुई दिख जाए तुमको लाइन से कहीं भी, मतलब इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काम करेगा है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ गिर जाता है और ये चार्ज यहाँ चले जाता है। सुनना, यही होता है तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये अल्फा हाइड्रोजन अपन क्या बोलते हैं, हमेशा कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा ही शिफ्ट हो जाते हैं। हाइपर वर्ड है ना, तो पाई वाई को नहीं देखता है, ये सीधा सिग्मा शिफ्ट कर लेता है, तो सिग्मा बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है और ये यहाँ, वरना हमेशा अपन पाई गिराते थे। आया कुछ? ठीक है, तो ये यहाँ से मिट के प्लस यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से सब गायब हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है वो। और ये नो बॉन्ड लेकिन यही रहेगा, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो 3 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कैसे होती है, अल्कीन की कैसे होती है और फ्री रेडिकल की कैसे होती है। कार्ब एनायन वाला बचा था लास्ट वाले, ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, अल्काइल कार्ब एनायन की शिफ्टिंग, ठीक है? इसको अदर नेम में नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं देखते हैं, ठीक है? जैसे ये देखो, ये वाला CH3 CH2 माइनस है, तो ये स्ट्रक्चर है कैसा, ऐसा है ना, और यहाँ पे क्या है, CH2 पे माइनस है। अब मैं चाहूँ कि ये बॉन्ड इधर गिरे, तो ये बॉन्ड इधर गिर पाएगा क्या? नहीं गिरा ना, क्योंकि देखो ये बॉन्ड इधर गिरने का मतलब सीधा से मैकेनिज्म से देखो तो ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस के साथ ही जाता है हमेशा और ये माइनस के साथ जाता है हमेशा। वो प्लस लेके चलेगा तो माइनस देके जाएगा ना। अब ये माइनस माइनस बॉन्ड कैसे बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना, समझ में आया? तो इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसा टूटता ही नहीं है। जब भी माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो ये बॉन्ड बनता है, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन हो पा रहा था। तो प्लस में हो जाता है, फ्री रेडिकल भी क्या है, कमी वाला ग्रुप है तो उसमें भी हो जाता है, और अल्कीन का बॉन्ड अपन तोड़वा लेते हैं तो उसमें भी हो जाता है। तो सब में कहीं ना कहीं वहाँ क्या आता है, प्लस, ये इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसीलिए वो प्लस इस माइनस से बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस है ये, तो माइनस माइनस तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये बॉन्ड तोड़ के ये मत कर देना, बॉन्ड यहाँ कर दिया और नेगेटिव यहाँ, पॉसिबल ही नहीं है वो वहाँ पे। तुम खुद देखो ना, बॉन्ड में है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो इसको खींचेगा कि धक्का देगा बॉन्ड को, है ना? तो वो आना ही नहीं देगा ना उधर, तो बॉन्ड कभी भी उधर आएगी नहीं इसमें। तो इसीलिए इसका अदर चीज क्या होती है, ऐसा वाला, ठीक है? अब मुझे अगर नेगेटिव को शिफ्ट करवाना है तो मुझे सामने ऐसे एटम होने चाहिए जो नेगेटिव को लेके जाए, जैसे ये, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। इस वाले में देखना, अगर मैं यहाँ Cl लगाता हूँ 3, मतलब कोई भी हेलोजन लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ CH2 पे क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है क्या? देखो, क्लोरीन माइनस लेके जा सकता है,
और इस पे प्लस आ जाएगा तो ये बॉन्ड टूटा और ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। समझ गया सभी? तो ये प्लस माइनस गायब कर दो चूंकि, तो बॉन्ड बना लिया और क्लोरीन पे माइनस आ गया। तो कुल मिला के यही तो है, जो क्लोरीन यहाँ लगा था वो क्लोरीन का डंडा यहाँ गिरा और माइनस क्लोरीन पे आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर होता है तो वो नेगेटिव को ले सकता है, हाइड्रोजन नेगेटिव को नहीं ले सकता था। समझ में आया? हाइड्रोजन नेगेटिव को नहीं लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो ले लेता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या? CH3 है, अपन ने यही बोला ना। जैसे कोई CH3 ग्रुप है तो CH3 में जितने हाइड्रोजन वो उतना कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड आगे जाने की। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आया? क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? क्योंकि उसके ये बॉन्ड आगे जाना चाह रहे हैं बार बार। इन बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन ही तो भरे हुए हैं 6, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये जब भी आगे जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ प्लस दे के फिर नेगेटिव आगे जाएगा ना। समझ में आया? तो ये अपना नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ रहा है तो इसने बॉन्ड को आगे नहीं भेज रहा है, बॉन्ड को पीछे खींच रहा है। ये जो 3 बॉन्ड है इनको कहाँ कर रहा है? पीछे खींच रहा है। तो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन आगे नहीं हो रहा है, रिवर्स में हो गया ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। नेगेटिव आया तो नेगेटिव, प्लस आता है तो पॉजिटिव। आया समझ में? ठीक है। तो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्काइल कार्बन आयन, मतलब इसमें ये कंडीशन आती है। समझ में आए? अब ये इस कार्बन के साथ भी हो सकता है, ये डंडा ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला डंडा इधर आ जाएगा। बना के बताऊं क्या? कल जैसे ही थे, ये गायब करूँ, हाँ ये गायब करूँगा, ये 2 रहने दूंगा, ये 2 रहने दूंगा, ये रख दूंगा, तो इसके 3 बन जाएंगे। 3 क्लोरीन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ एक भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि अनायन के साथ कभी नहीं करता। क्लियर है? ठीक है। अब ये वाला है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ फ्लोरीन लगे तो ये इस पाई बॉन्ड को किधर तोड़वाएंगे? इधर की इधर? उस साइड की इस साइड? पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? उधर की इधर? इस हाथ पे कि इस हाथ पे? इस पे? पक्का? सबको समझ में आता है? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन लगे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेंगे ना इधर, तो बॉन्ड किधर टूटेगा? फ्लोरीन की वजह से इधर, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है। मेरे को बार बार बनाना पड़ेगा। सर एक ही चालू कर दीजिए। 1 मिनट बस कर देते हैं, रुको। ये ठीक है। अब इधर देखो, इधर देख लेते हैं। ये माइनस प्लस समझ में आ गया, पाई बॉन्ड टूट गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा CH3 की वजह से, CH3 से डायरेक्टली। हाँ, एक चीज और याद रखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, हेडिंग पे ही लिख लेना। CH3 या अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अगर कोई चार्ज से कनेक्टेड है तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, बिना उसके नहीं लगता। अगर एक भी दूर है तो नहीं लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे ये मैं बोलूँ कि CH3 लगा है यहाँ पे, ये ऐसा है, तो अगर वो प्लस माइनस चार्ज सब यहाँ पे है ना तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, क्योंकि डंडा यहाँ आएगा तो ये शिफ्ट होगा। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया तो भी नहीं लगेगा, ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया तो भी नहीं लगेगा। जस्ट पास वाले पे चार्ज होना चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। रिंग की भी अगर बात करता हूं मैं, ये जैसे रिंग है तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल CH3 यहाँ लगा है, तो प्लस चार्ज यहाँ आना चाहिए यहाँ पे, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ CH2 प्लस है, ये समझाया था सबका अच्छे से, है ना। ये प्लस यहाँ, तो ये प्लस यहाँ थोड़ी ना रहता है हमेशा, ये तो रेजोनेंस में चलता रहता है ना। रेजोनेंस में एक बार वो प्लस यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आता है, एक बार यहाँ आता है। समझ गया ना? 2 जगह और 3 यहाँ आता है। तो CH3 से मुझे अभी दिख क्या रहा है कि बहुत दूर है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है, वो यहाँ भी आ रहा है बार बार। तो जैसे CH3 से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले पे आया, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, तो यहाँ पे लगता है। अगर CH3 यहाँ होता तो लगता क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी प्लस आता ही नहीं है, प्लस तो यहाँ और यहाँ आता है ना, तो एक कार्बन दूर हो गया ना वो तो यहाँ पे अगर जो अरे यार ये प्लस यहाँ शिफ्ट होता है तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये लगा पाएगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? नहीं। ये लगा पाएगा? हाँ, ये लगा पाएगा। 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 ये लगा पा
ये लगा पाएगा क्या? हाँ, समझ गया। यहाँ पे अगर इस पे है तो ये लगा पाएगा क्या? हाँ, इस पे है तो ये लगा पाएगा क्या? नहीं, इस पे नहीं। तो CH3 से डायरेक्टली कनेक्टेड वाला ही लगाता है। अब वो रिंग में डायरेक्टली हो, नॉर्मल में डायरेक्टली हो, कहीं भी हो, ठीक है। और एक और पॉइंट, जैसे यहाँ पे भी जस्ट पास में आ गया, यहाँ भी जस्ट पास में आ गया, तो दोनों में कोई पावर में डिफरेंस होगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन की? नहीं ना। तो ऑर्थो और पैरा पे सेम अमाउंट का हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, सेम मेटा जैसे ही है। मेटा में भी यही है तो इसमें भी यही है। क्लियर है सभी को? तो ये वाला देखना, ये इधर आया। अब मुझे क्या पता, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये बॉन्ड को आगे थोड़ी ना पहुंचाएंगे, ये तो बॉन्ड को पीछे खींचते हैं। तो ये बॉन्ड को भी इधर तोड़ेगा, इस बॉन्ड को, और इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, और ये दोनों बॉन्ड बन जाएगा इनका माइनस प्लस का। तो ये ऐसा बनेगा। फिर ये एक बार ये भी टूट सकता है, जैसे ये मान लो ये फ्लोरीन यही है, ये भी यही है, ये वाला टूट जाएगा बॉन्ड, इस पे माइनस रह जाएगा और इस पे प्लस आएगा। तो ये प्लस इससे बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड पहले से ही था और इस पे प्लस रह जाएगा। समझ में आया ना क्या किया है मैंने अभी इसको? अगर ये बॉन्ड तोड़ता, जैसे ये वाली जो कंडीशन है, ये बॉन्ड तोड़ा तो ये यहाँ आया और ये यहाँ, मैंने क्या किया, ये तोड़ा है, अब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, बस। ऐसे ये वाला भी कर सकता है कि ये वाला यहाँ आता और ये चार्ज इस पे आ जाता हो, तो तीन अलग अलग बन सकते हैं ना उसके। क्लियर है सभी को? आया समझ में? ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट लिखे, प्लस एच इफेक्ट कब बोलते हैं? जब डायरेक्टली क्या जुड़ाओ। अब ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं, देख लो सारे इधर। आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोवेलेंट, आइसो मतलब सेम, वैलेंट मतलब वैलेंसी, समझ गया ना। और वैलेंसी बॉन्ड से डिफाइड होगी, कितने बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, वो वैसे। तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में होता है आइसोवेलेंट, और आइसोवेलेंट का मतलब क्या? सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे? 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग बना सकता हूं क्या मैं? है ना। कैसे बनेगा? सी पे एक एच है, दूसरा एच है, ये वाला एच यहाँ आएगा मतलब डंडा, और प्लस इस पे चले जाएगा, तो एच पे क्या रह जाएगा? सिर्फ प्लस। ये पहले से ही था, ये डंडा इधर गिरेगा और ये CH2 रह जाएगा। ये डंडा इधर आया तो डबल बॉन्ड हो गया है, प्लस यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे को अभी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड्स। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 6, 2 हाइड्रोजन भी तो है। दिख गया ना सबको? दिखे कि नहीं? तो सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स काई में रहते हैं, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल अगर हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं तो। समझ में आया? कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल अगर हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं तो सेम नंबर ऑफ बॉन्ड रहते हैं, लेकिन वहीं कार्ब एनायन करेगा तो बॉन्ड में चेंजेस आ जाएंगे। अगला सैक्रिफाइजल। सैक्रिफाइजल मतलब सैक्रिफाइस करना, मतलब बॉन्ड गायब हो रहा होगा कुछ। ये काई में होता है? अल्कीन्स। इसमें क्या होगा? लेस नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है ना मेरे को। समझ में आया? ये बॉन्ड टूटेगा तभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा अल्कीन में, तो बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड कम हो गया ना। अब कार्ब एनायन नहीं, अल्कीन मतलब, ठीक है, सॉरी। अब इसमें देखो, इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे कराना है तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? CH3 इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, उधर टूटेगा। CH3 हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, तो बॉन्ड उधर टूटेगा, तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस। अब ये इधर आएगा, तो अब मैं इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं। देखो ये डंडा यहाँ जाएगा तो इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H पे क्या रह जाएगा? प्लस। ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये CH था और इस पे क्या रह जाएगा? CH2 माइनस। यही है। अब इसमें बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का 6 और 7 8। इसमें कितने दिख रहे हैं? 8 बॉन्ड। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना। तो अल्कीन्स वाले केस में बॉन्ड कम क्यों हो रहे हैं? समझ में आया? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है अपने को, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो पा रहा है। ये बॉन्ड ऐसा कैसा रख के तो कभी नहीं कर पाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो बॉन्ड टूटा है मतलब बॉन्ड कम होगा ना। और यहाँ कहीं बॉन्ड तो कैटायन में तो पहले से ही चार्ज दिया है, फ्री रेडिकल में भी डॉट पहले से ही दिया है। एनायन होगा तो उसमें नेगेटिव होता है तो वो केस अपन हटा देते हैं, वरना उसमें भी पहले से ही चार्ज दिया रहता है। तो जिनमें पहले से चार्ज दिया उसमें सिर्फ चार्ज शिफ्ट हो रहा है, जिसमें बॉन्ड दिया है तो बॉन्ड तोड़ के चार्ज बनाना पड़ रहा है, तो बॉन्ड कम ही होगा। तो अल्किन वाला ही केस है, ऐसा कुछ पूछता है तो। चलो ये मेटा डायर, एक और तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट समझ में आए, आइसोवेलेंट और ये वाला, ये तीसरा पॉइंट। अच्छा CCl3 अपन ने पढ़ा था, क्या करता है, प्लस एम की माइनस एम। देखो मैंने यहाँ लिखा तुमको CCl3, ये प्लस एम ग्रुप है माइनस एम ग्रुप है? हाँ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि देगा? खींचेगा, ठीक है, मतलब माइनस एम है, तो ये मुझे पता है क्या है, माइनस एम ग्रुप है CCl3। CCl3 अगर माइनस एम है तो बेंजीन रिंग पे अगर लगाता हूँ तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहाँ से खींचता है, कौन कौन से पोजीशन से? हमेशा ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट लगते हैं, तो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। ऑर्थो और पैरा से अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब तुमको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ दिखेंगे? मेटा पे। तो मैंने बताया था तुमको कि ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, याद है? प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखाया था, माइनस एम ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग लिखाया था, आया याद कुछ? चलो तो वही बोल रहा हूँ कि अगर CCl3 ऊपर लगाया है यहाँ पे, ठीक है, तो CCl3 बॉन्ड को अपनी साइड खींचेगा, तो वो चीज कौन एक्सप्लेन करता है ढंग से? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन उस चीज को जस्टिफाई करता है ना, पता है ना कैसे? ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड किधर टूटना चाहिए? इधर। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे प्लस। ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग दिखेगा कैसा मेरे को? यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा, फिर ये नो बॉन्ड वाला है ना, समझ गए? यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, और ये, ठीक है। फिर ये आगे रेजोनेंस में जाएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ, तो ये प्लस कहाँ आएगा? यहाँ जाएगा। फिर ये यहाँ आया तो ये यहाँ जाएगा, तो प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन को कम करता है ना CCl3, तो कम कर रहा है तो प्लस चार्ज डाल रहा है यहाँ, तो अगर वहाँ प्लस चार्ज है तो माइनस कहाँ होगा? यहाँ और यहाँ, उसके कंपेयर में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आया समझ में कुछ? वही लिखा है द मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस या उसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो डीएक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन देता है तो एक्टिवेटिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग या फिर उसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। इफेक्ट ऑफ CCl3 फॉर इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये वो रिएक्शन का नाम है, अभी कोई मतलब नहीं है। कैन बी एक्सप्लेन बाय रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इस चीज को एक्सप्लेन करता है ना। समझ में आया? CCl3 का डीएक्टिवेटिंग जो प्रॉपर्टी है कौन एक्सप्लेन करता है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे कर रहा है समझ गए? पढ़े आगे? हाइपर कॉन्जुगेशन समझ गए सभी क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होकर सिग्मा काई में कन्वर्ट हो जाता है पाई में, इसलिए इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ये सिग्मा होता है ना CH का, ये इधर गिर जाता है तो पाई में बन जाता है, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होता है, कितना होता है, और कहीं पे डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे, ठीक है। और डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड में जस्ट उससे जो जुड़ा हुआ है कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, प्लस माइनस फ्री रेडिकल इनमें उससे जो डायरेक्टली जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। चलो तो ये कुछ स्ट्रक्चर लिखे, इनमें तुमको बताना है कि इनके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है CH मतलब। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे? देखो जहाँ पे चार्ज है उसके साइड वाला अल्फा कार्बन होगा, उसके इस साइड वाला भी अल्फा, उससे जितने कनेक्टेड सब अल्फा ही होते हैं, कार्बन है ना, और उसके हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3, तो 3 तो इधर
और इधर कितने 2, तो टोटल कितने हो गए 5 अल्फा। ठीक है, ये वाला ये प्लस चार्ज, तो उससे कनेक्टेड अल्फा कौन कौन है, ये और ये। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने 2 होंगे ना, इस पे 2 वैलेंस है तो 2 अल्फा। यहाँ पे कितने होंगे 3 अल्फा। यहाँ पे कितने होंगे 2 अल्फा। टोटल कितने हो गए 7 अल्फा। तो उसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने अल्फा उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है, ये इसका अल्फा एक ही है ना, इस पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 अल्फा, मतलब अल्फा कार्बन है यार, ये अल्फा सी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वो फिर बाद में बोलोगे 2 अल्फा 1 अल्फा बार बार क्यों लिख रखा है। ये अल्फा कार्बन है, उसके हाइपर ये कितने हाइड्रोजन 2 है, तो इसके टोटल कितने हैं 2 इस वाले में। प्लस से 1 अल्फा, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे 3 अल्फा। ये है तो कितने 2। यहाँ पे कितने टोटल कितने, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। यही क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, या विच वन हैव द लीस्ट या मोस्ट, ऐसे। ये यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 6 2 8 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने, तो 2 2 4 और 1। इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड के साइड वाला डबल बॉन्ड कार्बन ये 2 हैं, तो उसके बाजू वाला कार्बन कौन है, ये है ना, तो सिर्फ यहीं का देखेंगे। ठीक है, याद रखोगे। तो कितने 2 अल्फा, तो इसके टोटल भी यही हुआ फिर, और उधर तो कुछ है नहीं। इसके खुद के नहीं गिनना रहता है ना, उससे पास में जो लगा है उसको अल्फा बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा, या फिर प्लस माइनस लोन फ्री रेडिकल के पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, ये तो इसमें ये 2 है ना कार्बन, तो इनके पास वाले ये और ये हो जाएगा। ये तो क्योंकि डायरेक्टली एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो यहाँ पे कितने 3 और 3, तो टोटल 9 अल्फा। इस वाले में समझ गए, 3 और 3, 4 से 12, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड आया तो उसके ऐसे देखोगे, ये सब आया तो उनके पास वाले देखोगे। क्लियर है? ये इसमें कितने होंगे, एक तो ये होगा तो 3, एक ये वाला है तो 2, एक ये वाला है तो 3, तो टोटल कितने हो गए। समझ में आया ना? इसके जस्ट साइड वाले देखने हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड वाले ही देखे जाएंगे। ये फ्री रेडिकल वाले हैं कुछ। फ्री रेडिकल के पास वाला कौन है, ये तो 3 और 3 कितने 9 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये 2 4, इसमें 2, इसमें एक यहाँ का होगा और एक यहाँ का, तो टोटल 2। इसमें 3 यहाँ के और एक यहाँ का, तो 4। बस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पता कर सकते हो ना। और ये कैसे हैं, उनके हाइड्रोजन टूट के इधर आते जाएंगे, उधर जाते जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, चलो अब ये कुछ ऑर्बिटल अप्रोच वाला पार्ट लिखा है मैंने। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, पता है, ये देखा है मैंने क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कौन सा स्ट्रक्चर सही है। उसके लिए पहले तो तुमको कुछ चीज़ें रिवाइज करवानी पड़ेगी या फिर बताना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप पता है क्या होता है, पक्का कि भूल गए। ठीक है, ये 2 चीज़ याद है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, बस। ठीक है, अब इधर देखो, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा ना, पहले यहाँ एक हाइड्रोजन लगा होगा, वो हाइड्रोजन इधर आता है, मतलब उसका डंडा इधर आता है और ये प्लस कहाँ जाता है, उसके ऊपर। अब वो एग्जैक्टली जा कैसे रहे हैं, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है इस कार्बन का, अभी जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे है तो sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद हर डब्बे को sp3 बोलते हैं ना। जैसे
हाइड्रोजन के एस एस होंगे और कार्बन के वो 3 थे पी के ऐसे। तो हर डब्बे को क्या बोलते हैं? sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद। तो ये कार्बन अभी कैसा है? sp3। तो इसका ऑर्बिटल भी कैसा दिखेगा जो CH का है? ऐसा, क्योंकि हाइब्रिड में एक छोटा बनता है एक बड़ा बनता है, याद है? याद आया? नॉर्मल बनाते हैं तो दोनों ऐसे बनाते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले में ऐसे शेप हो जाते हैं। याद आ गया? ठीक है। तो sp3 में इस डंडे का ऐसा दिखेगा। ये एक और होता तो उसका भी ऐसा बना था, याद है? वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे अपन, एक ऐसा एक ऐसा, और एक और ये वाला भी बनता तो ये 3 वाला ऐसा होता हो, ये ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। याद आया? ऐसे हाइब्रिड। तो यहाँ पे ये तो हो रहा है, CH का एक डंडा ऐसा बनेगा, दूसरा भी ऐसा ही, तीसरा भी ऐसा ही। तो इनका एक छोटा लोब बड़ा लोब छोटा लोब बड़ा लोब, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन कहीं में रहेंगे? इस बड़े वाले लोब में। दोनों इलेक्ट्रॉन इस डंडे के, एक डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रखे हैं मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं? इधर, ठीक है। और ये प्लस कहाँ जाता है? इस पे। इस वाले के जो अभी ये हैं, ये मैंने बनाया कि अभी ये प्लस है तो इसका ये वाला है, क्लियर है? तो ये दोनों की ओवरलैपिंग होती है ना, तभी तो बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कब बनता है? जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की। तो ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर अगर आता है तो कैसे समझ जाओगे? ये होता तो इधर ये वाला बनता, नीचे वाला आता तो नीचे ये वाला बनता, नीचे वाले से ओवरलैप करता, क्लियर? तो देखो किन किन के बीच में हो रहा है। ये 2 कार्बन है ना, तो इस कार्बन का ये डंडे को क्या बोलूँगा? CH वाला। C क्या है? sp3 और H क्या है? ऐसी है। ये क्या है? इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन है क्या? कुछ नहीं है ना, वो तो एक सिंगल ऐसी है। इसका हुआ ना हाइब्रिडाइजेशन तो sp3s, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोला मैंने? sp3s। कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। वर्सेस किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है? वैकेंट p। इस कार्बन का तो वैकेंट है ना वो p, अभी समझ में आया? उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्लस चार्ज है, तो वो वैकेंट p है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, क्लियर है? अब फ्री रेडिकल का बनाना हो तो ये प्लस था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ एक डॉट आएगा। तो फ्री रेडिकल में मैंने वही सेम बनाया, बस एक डॉट बना दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डॉट रहता है ना इसके ऊपर। सेम ओवरलैपिंग होगी। ये sp3 कार्बन है तो CH कैसा है यहाँ? sp3s। ये तो ऐसी है, ये sp3 है, तो ये बॉन्ड कैसा है? sp3s और सिग्मा बॉन्ड। इसकी ओवरलैपिंग किससे हो रही है? हाफ फिल्ड p से हो रही है ना। p में एक इलेक्ट्रॉन है ना अभी, यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं था तो वैकेंट p आया। यहाँ पे एक डॉट है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, तो हाफ फिल्ड p, ये वाला, इनकी ओवरलैपिंग होगी। अगर वही अल्कीन में बात करता हूँ, अल्कीन मतलब क्या? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है पता है? MOT याद करो थोड़ा सा, एंटी बॉन्डिंग के ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड हमेशा, है ना? याद है वो 2 स्टार बनाए थे बाबा से, है ना? तो यही किया था अपन ने, ये सब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाले थे, फिर ये था और ये था, तो मैंने ऐसे 2 स्टार बना के बता दिया था ये। तो ये जो 2 एक साथ एक भरते हैं पाई बॉन्ड बनाता है, और ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग के ओवरलैपिंग से जो बनता है उधर, वो पाई बॉन्ड ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CH का पाई बॉन्ड बन रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे किसकी हो रही है ओवरलैपिंग? यहाँ पे इन दोनों की। तो कार्बन का CH क्या है? वो तो sp3s ही रहेगा, ये वाला। लेकिन ये कैसा है अभी? पाई एंटी बॉन्डिंग, इसीलिए पाई स्टार लगाया उसको कि पाई स्टार के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो ये पूछ लेता है कि किस किस की ओवरलैपिंग हो रही है? सिग्मा पाई स्टार, सिग्मा हाफ फिल्ड p, सिग्मा वैकेंट p। वैकेंट p की कब होती है? जब कैटायन आता है। हाफ फिल्ड की कब होती है? जब फ्री रेडिकल आता है। और पाई स्टार की कब होती है? जब पाई बॉन्ड या अल्कीन आता है। ये पूछ लेता है, ध्यान रखना, देखा है क्वेश्चन मैंने, क्लियर है? ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन मतलब पॉइंट है, याद रखो कि C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड N ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक रीज़न है बस कि पाई एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एग्जिबिट इन C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड N बिकॉज पाई स्टार ऑर्बिटल मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी। तो
तो ये वाला CH3 CHOH, तो इसको हाँ मतलब ज़्यादा एनर्जी है ना ऐसा, तो जो भी है ये उधर माइनस प्लस करके इस प्लस को इससे नहीं करना है कभी अपने को, वहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी n पे माइनस इस पे प्लस करके यहाँ भी नहीं करना है, ये भी नहीं होगा, समझ गए। तो ये एक अलग से पॉइंट याद रखना, वरना यहाँ से पूछे नहीं पूछे ये पूछ लेगा वो। क्लियर है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है समझ गए सभी, कैसे पता करते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर समझ गए। डब्बे में अगर कभी बेंजीन रिंग में पूछूं कि कहाँ लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ नहीं लगता है पता कर लोगे, ठीक है गुड। अब 2 पॉइंट और है इनका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कि कहाँ इसके एप्लीकेशन होते हैं। स्टेबिलिटी में, एसिड बेस वही सेम चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो इनके एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं अब, फिर ये ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा।